तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीन राज्य जो इसके पहले जो चुनाव हुआ 5 राज्यों में, 3 राज्यों में भाजपा जीती, एक में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती। तो इसमें तीनों मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वह चौहान साहब, छत्तीसगढ़, तीनों में भाजपा जीती। तो सब कुछ छोड़ दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बना दिए और छत्तीसगढ़ में साईं साहब को बना दिए। तीनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों के क्रियाकलाप को और तीनों के प्रशासन को देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश देख रहा है। जो फर्स्टे बार मुख्यमंत्री बने थे ये राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, फर्स्टे बार विधायक बने, फर्स्टे बार उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्योंकि एक राजनीतिक कौन भाजपा का वहाँ भी है, मोहन भागवत जी भी हिस्सेदारी लेते हैं। और कहीं भी हिंसा हो जाता है, चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, तो वे वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन वे बार बार वहाँ जाते हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में जब योगी को बदलिए, योगी का के विरोध में इंटरव्यू लीजिए, कोई राजनीतिक इनका नहीं है। लेकिन आज 5 अप्रैल को वहाँ पर हरिजन महिला, हरिजन लड़की के साथ कुछ जिहादी तत्वों ने उसे घर में जा कर के बुला करके उसे निकाह कर लिया। उसके माता पिता थाना में FIR किए, FIR तो हो गया। तब वह DSP से आके मिला, कहा हम खोज रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन कई घटनाएं राजस्थान में हो रहा है, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता है। भाजपा का सौजन्य से, प्रधानमंत्री के सौजन्य से आप मुख्यमंत्री बने, तब प्रशासन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे कि फ्री में आप गैस दे दीजिए? इसके लिए आप दिखाते हैं कि हम बहुत जनता के लिए बहुत अग्रेसिव हैं, अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। मोदी जी ने आपको नॉमिनेट किया है, मोदी जी ने नॉमिनेट किया है, और वहाँ पर जो हो रहा है, प्रशासन नाम का चीज़ नहीं है राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी वाला नियम अपना रहे हैं। किसी हरिजन लड़की के साथ कोई लड़का ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, कैसे कर लेगा? अगर पुलिस में FIR हुआ, थाना गया, मुख्यमंत्री जी को तो बयान देना चाहिए। अब कितना घटना हो रहा है। एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कोई नाम नहीं, कोई गांव, लेकिन उन्होंने जो आइडियल पेश किया, एक साथ ही हुआ तीनों आदमी का मुख्यमंत्री का चयन। और साईं साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक आइडियल पेश कर दिया, जो वह तो पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और हमारे जवान कोई शहीद नहीं हुआ। पैर में गोली लगी 2-3 जवान को, लेकिन सब खतरे से खाली है। ये होना चाहिए, हमारे जवान को बाल बांका नहीं होना चाहिए। और नक्सली को ढेर कर दिया 29, उससे भी आगे भी संख्या बढ़ सकती है। इसके पहले ही 12 को ढेर कर दिया है। तो साईं साहब का आप भाषणबाजी से लोगों को काम नहीं होता है।
भाषणबाजी से राजनीति, भाषणबाजी से काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है ज़मीन पर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक आइडियल पेश कर दिया जो कितना, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो चाहे भाजपा की हो, नक्सली छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा, बस्तर और वह पूरे केंद्र सरकार को, कांग्रेस पार्टी के भी कितने कार्यकर्ता मारे गए थे, बड़े बड़े नेता नक्सली हमला में, और कितने पुलिस जवान शहीद हो गए। यह एक संदेश पूरे भारत में नक्सली, मध्य बीच में छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी सत्ता में के परिवर्तन जब होता है ना, नक्सली ऊपर आ जाते हैं। यहाँ भी सत्ता संरक्षित अपराधी को ही नक्सली कहते हैं। सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता। अभी कहाँ है बिहार में नक्सली? आज जब ये गठबंधन रहता तो कितना नक्सली का मीटिंग शुरू हो गया था, कितना नक्सली का मीटिंग शुरू हो गया था। 90 से 5 तक में रात के अंधेरे में राजपूत का गांव को साफ कर दिया गया था, भूमियार के गांव को साफ कर दिया गया था। क्यों? खाली प्लॉट हमारा, हमको 20 बच्चा है तो कहाँ ज़मीन बचेगा? दी है तो खेत नहीं, खेत है तो दी नहीं। और ये नक्सली सत्ता संरक्षित नक्सली होते हैं, सत्ता संरक्षित नक्सली होते हैं, अपराधी होते हैं। मध्य प्रदेश में भी कानून व्यवस्था अच्छा है, कुछ घटनाएं हो रही है, हरिजन महिलाओं के, लड़कियों के साथ ज्यादती वहाँ हुआ है, उसका निकाह ज़बरदस्ती कर लिया गया है। तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील है, जो आप पर भरोसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप उस परीक्षा में, जनता विश्वास करती है, आप उस परीक्षा में पास करेंगे, उस परीक्षा में पास करेंगे। लोकसभा का सभी सीटों पर वहाँ से मध्य प्रदेश में भाजपा का जीत होना चाहिए, राजस्थान में भी जीत होना चाहिए भाजपा का, और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का सभी सांसद को जीत करके आना चाहिए। और जो प्रशासन का काम है उस पर खरा उतरिए। अगर प्रशासन का काम सही ढंग से नहीं हुआ, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, ये बधाई के पात्र हैं जो इससे जो संदेश दिया उन्होंने, पूरे भारत में नक्सली, ये जिहादी नक्सली और ये रोहिंग्या सब इससे डर जाएंगे। ऐसा कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे जवान को टच नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो। इसके लिए गृह मंत्री ने भी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि तो ये अभियान को आगे बरकरार रखना पड़ेगा। जनता में अभी चुनाव है तो हम भय मुक्त होकर के जनता वोट देंगे आपको, और हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता है और आम नागरिकों को भी शहीद कर दिया जाता है। हम नक्सली कालात बिहार में कुछ दिन पहले जेपी सिंह की हत्या हुई थी 15 में, महागठबंधन की सरकार थी, अभी उनको जेल हुआ 2 महीना पहले। वो आप मनोज मंजिल हैं, दिन में जिहाद और सत्ता मिले। ये गठबंधन की जो सरकार है, ये जो CPI CPM या तो या भी घोषणा पत्र किए हैं, हमारी सत्ता आती है तो हम परमाणु बम को हम फेंक देंगे, समुद्र में डुबा देंगे, ये कहने वाले भी हैं। भाई सत्ता इतना सस्ता थोड़े है। सत्ता देश में 2 ही पार्टी रहेगी, एक भाजपा एक कांग्रेस। ये क्षेत्रीय पार्टी कोई भी जो होगा वह देश विरोधी ताकत है। क्षेत्रीय पार्टी ममता बनर्जी दिखा दिया ना अपना असली चेहरा,
बांग्लादेशी मुसलमानों को प्रोटेस्ट करके हमारे हिंदू आदिवासी लड़कियों को हवाले कर दिया गया। पूरे पश्चिम बंगाल में है। क्षेत्रीय पार्टी को वोट मत दीजिए किसी भी परिस्थिति में, हम भाजपा को वोट दीजिए, 400 के पार कीजिए। तो ये तीनों जो राज्य में कानून व्यवस्था, इसमें सबसे अधिक पिछड़ रहा है राजस्थान। वो उनके मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है, आप नॉमिनेट मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको नियुक्त किए हैं और मोदी जी का भरोसा जितना आपको काम है। इस प्रकार से घटनाएं हो रही है बार बार राजस्थान में, उसके पीछे आपको जिम्मेवारी कुछ बनता है। आप लॉलीपॉप केजरीवाल जैसे गैस का सिलेंडर हम 200 टका में दे देंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री को घेरते हैं। कानून व्यवस्था के बारे में कौन प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ पर काम करने के लिए। हम तीनों राज्यों के और बधाई देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, जो आपने बहुत अच्छा काम किया। जो हमारे जवान जब भी कोई ऑपरेशन हो, नक्सली हो या कोई भी हो, हमारे जवान को टच नहीं होना चाहिए, वह सुरक्षित रहे और कार्रवाई भी 100% सफल हो। इसके लिए मुख्यमंत्री जी सत्ता संरक्षण जब आता है तब नक्सली पैदा होता है। सत्ता संरक्षण में ये सत्ता में खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। मोदी जी 400 पार, 2 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 4 गो, यही कुछ मिलने वाला नहीं है। और हम तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, भाजपा का जो मिशन है और जो कल भी एक चुनाव है, एक चरण का चुनाव है, हमारे भाजपा को प्रचंड बहुमत से वहाँ की संसद जीत करके आना चाहिए और जनता में एक विश्वास पैदा करना चाहिए। भाजपा की सरकार है, मोदी पर लोग भरोसा करते हैं, मोदी के भरोसा पर आपको उतरना होगा। जनता का भरोसा मोदी पर है तो वह जब किसी की लड़की का अपहरण हो जाएगा तो जब मोदी पर भरोसा कैसे होगा। मोदी जी ने तो आपको मुख्यमंत्री बनाया, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। थैंक्स।